अगली खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन। अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन पर पुलिस सख्त होती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर ले गई पुलिस। बारिश में खुले आसमान के नीचे धरने पर शिक्षक नियमितीकरण और साथ ही समान वेतन की मांग की जा रही है। हिंदी भवन के सामने 22 दिनों से आंदोलन जारी है। शिक्षा मंत्री से बातचीत के बाद भी नहीं बनी सहमति। आंदोलन खत्म करने के लिए प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश। तो प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर लेकर गई पुलिस और 22 दिनों से आंदोलन लगातार जारी है। दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बारिश में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे शिक्षक और साथ ही जमकर नारेबाजी की जा रही है। हिंदी भवन के सामने 22 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मनेंद्र पटेल जुड़ चुके हैं। मनेंद्र, दुर्ग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बारिश में खुले आसमान के नीचे शिक्षक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है और 22 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है और शिक्षा मंत्री से बातचीत के बाद भी फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। तो ऐसी क्या वजह रही है कि अतिथि शिक्षकों की और शिक्षा मंत्री की बातचीत 2 बार सफल नहीं हो पाई? लगातार लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पर ट्रेन रात तक यहाँ पर ट्रेन था, ये तो इनका स्थायी ट्रेन था, लेकिन उसको हटा दिया गया। इस तरह के लोग देख रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 23वें दिन इनके प्रदर्शन का आंदोलन का 20 जुलाई को 2 बार गजेंद्र यादव जी से मुलाकात भी की थी, लेकिन ये मुलाकात, ये मीटिंग जो है बेनतीजा रही, क्योंकि नियमितीकरण की मांग उनकी लगातार है और वो जिस तरह से मांग कर रहे हैं इस आंदोलन में क्या बातचीत की है, क्या जैसा कि हम बात करने की कोशिश करते हैं। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तिरंगे लेकर और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर ये शिक्षकों का, अतिथि शिक्षकों का आंदोलन है, उनको बात करने की कोशिश। 2 बार क्या बातचीत हुई? कोई बात नहीं हुई सर। बात यही हुई है कि बस हम विचार करेंगे, आप लोग अपना हड़ताल तोड़ दीजिए। तो विचार तो सर 11 सालों से चल रहा है और वो विचार हमको नहीं चाहिए। अब हमको आदेश चाहिए, तभी हम यहाँ से हटेंगे। क्या चर्चा क्या हुई? चर्चा वो केवल इस बात के लिए स्वीकृति दे रहे हैं सर कि 12 महीने वेतन सोचेंगे, 12 महीने 20,000 से, है ना। और जो सीएल मिलता है 13 दिन, वो सीएल की बात हो रही है, पर वो उस पर भी वो आदेश निकालने को तैयार नहीं है, केवल विचार कर रहे हैं। तो उनके विचार हमको नहीं चाहिए, हमको आदेश चाहिए। और हमारा कल सर यहाँ का टेंट उखाड़ के फेंक दिया मैडम, है। बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ उनकी मम्मियों के साथ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन क्यों, किस तरह से देख रहे हैं आप? 23 दिन से यहाँ बैठे हुए, जी सर, बात क्यों नहीं बन रही है? वही तो नहीं, हमारी सरकार सुन नहीं रही है सर, सूद नहीं ले रही है। क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अन्नपूर्णा जी हैं, अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं। मैं बात करते मैडम, 2 बार बेनतीजा आखिरकार आपके आंदोलनों को कुचलने की कोशिश, पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश। हम लोग पहले ही, हमने जब हमारी मुलाकात हुई है सर से, तो हम लोगों ने निवेदन किया सर और उनके द्वारा मतलब एकदम आश्वासन नहीं दिया गया, एकदम टाल मटोल वाली बात की गई कि आप लोग हड़ताल खत्म कर दीजिए, आप लोग दूर नीचे बैठिए, वहाँ बैठिए, दूसरा यहाँ करके अगर आपको बैठना है। भाई आप यहाँ पर ये हमको बोलते हैं कि मैडम आप लोग की जो मतलब मांगे हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं, या हमको कुछ आश्वासन देते हैं कि आप लोग की वेतन बढ़ाया जाएगा या आप लोग संविधान की चर्चा की जाएगी, है ना। तो हम लोग आश्वस्त भी होते थे, लेकिन ऐसी कोई भी कमेटी बनाने की बात है। तमाम दस्तावेज आपसे मांगे गए थे, दस्तावेज भी मांगे गए। दस्तावेज हम लोग लेकर गए सर। हम कल भी बोले हैं कि सर अभी सर दिल्ली जा रहे हैं, मंत्री जी दिल्ली जा रहे बोले, तो ठीक है कल आ जाते हैं, आप सारे दस्तावेज को वेरीफाई कर लीजिए, अपने अधिकारियों को बोल दीजिए कि हमारे लिए जो बैठ हो सकता है वो मंत्री जी को बता दें। हम आकर के उनसे मिलेंगे और हम अगर संतुष्ट होंगे तब हम अपना हड़ताल अपने आप बंद कर देंगे सर। आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी बंद करने की। दिल्ली दौरे पर है, दिल्ली हालात सुधरी है, मंत्री जी दिल्ली दौरे पर है। बिल्कुल मनेंद्र, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि जमकर नारेबाजी की जा रही है और 22 दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं और वहीं आंदोलन खत्म करने के लिए प्रशासन ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। तो पुलिस किस तरह से सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है? अब भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ अडिग हैं। मनेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? मनेंद्र, बात की जाए तो लगातार 22वें दिन यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है और साथ ही आंदोलन खत्म करने के लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश पुलिस को दिए हैं। पुलिस कितनी सख्ती बरतती हुई यहाँ पर नजर आ रही है?
देखिए पुलिस की टीम जल्दी यहाँ पर पहुंची थी। पहले इन्हें साइकोलॉजिकल रूप से तोड़ा गया, साइकोलॉजिकल यानी कि पुलिस की भीड़ दिखाई गई और तमाम थानों के जो जवान थे यहाँ पर मौजूद थे, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, तमाम सीएसपी, तमाम थानेदार यहाँ पर मौजूद थे। अभी भी जब पुलिस पर वहाँ तैनात है, कई बसें यहाँ पर तैनात की मैं पीछे दिखा दूं आपको, यहाँ पर 3 से 4 बसें रखी गई है। इन बसों में इनको भरकर ले जाया जाने की तैयारी है और जैसे ही ये अलग अलग हिस्सों में बच्चे हैं उन्हें बसों को भरकर ले जाया जा चुका है। लगभग 150 से 200 शिक्षकों को यहाँ से हटाया जा चुका है और लगभग अभी 350 शिक्षक अभी भी यहाँ पर मौजूद है और इसी तरह से ये रणनीति के तहत कार्य हो रहा है। पहले साइकोलॉजिकल रूप से तोड़ा गया, अब इन्हें फिजिकल रूप से हाथ हटाने की कोशिश है, इनके आंदोलनों को पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश है। इनकी मांग अभी तक बरकरार है, मांगों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जिस तरह से इनकी मांग है नियमितीकरण को लेकर, आवास को लेकर, समान काम समान वेतन को लेकर, वे कह रहे हैं कि हमें 20,000 नहीं चाहिए, हमें 38,000 चाहिए, हमें 38,000 नियमितीकरण मत। लेकिन इनकी मांगों को अब तक जो है नहीं समझा गया, नहीं जाना गया। कमेटी की बात की जा रही है, मोदी की गारंटी में इन्हें शामिल किया गया था। मैडम, मोदी की गारंटी में ये शामिल किया गया था आप लोग की बातों से? इसमें अभी भी शिक्षा को प्राथमिकता से नियमित करने के लिए कमिटी तैयार किया जाएगा, ये तय किया गया था। ये देखिए मोदी की गारंटी जो कि जिसको सरकार अपने एक बड़े रूप में देखती है, जिस तरह से फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में देखती है, योजनाओं के रूप में देखती है, उसे मोदी की गारंटी को पूरा नहीं करने की ये आरोप ये लगा रहे हैं। ठीक है मनीन्द्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कुछ भी करेंगे तो बोलेंगे नहीं जी। खाना तो नहीं ले चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।